नमस्कार। इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसे सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक साक्षात जीवंत अनुभव है। हम सीधे इतिहास के सबसे बड़े धर्मयुद्ध के मुहाने पर पहुंचने वाले हैं। आज के इस प्रस्तुतिकरण में भगवद गीता के पहले अध्याय का बिल्कुल सटीक, वास्तविक और बिना किसी भटकाव का सार सामने रखा जाएगा, सीधे मूल पाठ से। तो चलिए इस बेहद रोमांचक और वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो प्रथम अध्याय का बिल्कुल प्रामाणिक स्रोत है। इस दिव्य सारांश के जरिए हम ठीक उन्हीं वास्तविक घटनाओं और भावनाओं की गहराई में उतरेंगे जो इस मूल ग्रंथ में रची बसी हैं। बिना किसी दूसरी दिशा में भटके हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि उस पल, उस युद्ध भूमि में वास्तव में क्या महसूस किया जा रहा था। यकीन मानिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये मानव मन के सबसे बड़े द्वंद्व का एक जीता जागता दस्तावेज है। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसके कंधों पर पूरे युद्ध का दारोमदार है, एक महायुद्ध शुरू होने से ठीक एक पल पहले अचानक अपने हथियार डाल देता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ना? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक ऐसा क्षण है जहां समय मानो पूरी तरह से ठहर गया हो। इस एक पल का वजन इतना ज्यादा है कि ये आगे चलकर पूरी मानवता के लिए एक सबसे बड़ा सबक बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गहराई में गोता लगाते हैं। मूल स्रोत को अगर देखें तो पूरी घटना स्वाभाविक रूप से समय के साथ चार बहुत ही स्पष्ट चरणों में आगे बढ़ती है। पहले 1 से 19 श्लोक, फिर 20 से 25, उसके बाद 26 से 45 का एक बड़ा हिस्सा और अंत में श्लोक 46 और 47। ये समय रेखा हमें बिल्कुल सटीक ढंग से बताती है कि कैसे एक सामान्य सा युद्ध का दृश्य अचानक एक बहुत ही गहरे मानसिक द्वंद्व में बदल जाता है। भाग 1, युद्ध भूमि का दृश्य। चलिए देखते हैं कि इस भव्य और तनावपूर्ण माहौल की शुरुआत कैसे होती है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद भव्य, औपचारिक और भारी तनाव वाले माहौल से होती है। इन शुरुआती श्लोकों यानी 1 से 19 तक, जहां दोनों तरफ से जोरदार शंख बज रहे हैं और युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, वहां संजय बिल्कुल एक निष्पक्ष रिपोर्टर की भूमिका में हैं। वो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे हैं। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी खड़ी हैं और प्रमुख योद्धा अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। यह हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ स्थिति की रिपोर्टिंग पर केंद्रित है। भाग 2, दोनों सेनाओं के मध्य। यहाँ से नजरिया लाखों सैनिकों से हटकर सीधे एक जगह फोकस होता है। अब नजारा उन लाखों सैनिकों की विशाल भीड़ से हटकर बिल्कुल एक कैमरे के जूम इन इफेक्ट की तरह सीधे एक अकेले रथ पर आकर टिक जाता है। श्लोक 20 से 23 में हम पहली बार अर्जुन को बोलते हुए सुनते हैं। यहाँ उनका शुरुआती आत्मविश्वास बिल्कुल स्पष्ट है। एक सच्चे निडर योद्धा की तरह वो सामने खड़ी चुनौती का जायजा लेना चाहते हैं। वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाया जाए। ये एक बहुत ही रणनीतिक और आत्मविश्वास से भरा हुआ कदम है। और फिर भगवान कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं। श्लोक 24 और 25 हमें बताते हैं कि वो रथ को बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि देखो, इन एकत्रित कौरवों को। रथ का इस तरह बिल्कुल मध्य में आना कोई मामूली संयोग नहीं है। ये दरअसल उस बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भूचाल के लिए मंच तैयार कर रहा है जो बस कुछ ही पलों में होने वाला है। भाग 3, अर्जुन की गहरी निराशा। यहाँ से कहानी एक तीव्र भावनात्मक आघात की ओर मुड़ती है। रथ के बीच में पहुंचने पर अर्जुन को वास्तव में दिखता क्या है? जब उनकी नजर दुश्मन की पंक्तियों पर पड़ती है तो वहां कोई राक्षस या अनजान शत्रु नहीं खड़े थे, बल्कि एक बहुत ही चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। सामने कौन खड़ा है? मासूम बच्चे, अपने साथी, चचेरे भाई, सगे संबंधी, पुत्र, पौत्र, यहाँ तक कि ससुर और साले, जिन्हें मारने के लिए पूरा युद्ध रचा गया है। वो कोई और नहीं, उनके अपने ही लोग हैं। श्लोक 26 से 45 के बीच जो होता है वो युद्ध के शोर से कहीं ज्यादा गहरा है। इस भयानक एहसास का कितना सीधा और गहरा असर होता है, इन शब्दों की पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं। वो महान योद्धा जिसे पूरी दुनिया अजय मानती है, वो कह रहा है कि उसका शरीर कांप रहा है। उसका वो महान धनुष गांडीव उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर रहा है और उसके लिए ठीक से खड़ा रह पाना भी असंभव हो रहा है। ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक गहरा भावनात्मक आघात इंसान को शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकता है।
और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे अर्जुन की सोच अब पूरी तरह से बदल रही है। जिस भौतिक सुख और विजय के लिए ये युद्ध रचा गया था, उसे अब पूरी तरह से ठुकराया जा रहा है। उनका तर्क बिल्कुल साफ है। अगर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी अपनों का ही खून बहाना पड़े, तो ऐसा राज्य और ऐसा सुख किस काम का? इस पूरे युद्ध को ही अब एक बहुत बड़ा पाप मान लिया गया है। भाग 4 पाप और भयानक परिणाम। यहाँ अर्जुन अपने गहरी होती निराशा के पीछे एक तार्किक आधार रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही डरावनी श्रृंखला की कल्पना तार्किक रूप से सामने रखी जाती है। ध्यान दीजिए, ये निराशा कोई अचानक आई भावुक प्रतिक्रिया भर नहीं है। इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है। तर्क ये है कि युद्ध से सबसे पहले कुल यानी परिवारों का नाश होगा। जब परिवार के पुरुष मारे जाएंगे, तो समाज के दुष्ट लोग स्त्रियों का शोषण करेंगे। इससे समाज का पूरा ढांचा टूट जाएगा और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। और अंततः जब सभी मूल्य और धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो पूरी सभ्यता सीधे नरक की ओर जाएगी। ये तात्कालिक हिंसा से परे पूरे समाज के पतन का एक बहुत गहरा डर था। इन सभी तर्कों को जोड़कर एक अटल निष्कर्ष सामने आता है। युद्ध अब सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक महापाप बन चुका है। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना देखने को मिलती है। अर्जुन सोचते हैं कि सामने वाला पक्ष भले ही लालच और मोह माया में अंधा हो गया हो, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सब समझते हैं। सब कुछ जानकर भी महज एक राज्य के लालच में अपनों को मारने के लिए कैसे तैयार हुआ जा सकता है? ज्ञान होने के बावजूद पाप की तरफ बढ़ना, ये बात उन्हें और भी ज्यादा भयानक लगती है। श्लोक 46 तक आते आते ये पीड़ा सच में अपनी चरम सीमा को पार कर जाती है। सहानुभूति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? सामूहिक विनाश और लाखों स्त्रियों बच्चों को अनाथ करने के विचार ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया है कि वो खुद अपनी ही मौत को बेहतर मान रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कौरव उन्हें निहत्था देखकर मार भी दें, तो वो इस महायुद्ध के पाप का हिस्सा बनने से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर होगा। भाग 5 प्रथम अध्याय का समापन। अब हम इस घटना के बिल्कुल नाटकीय चरम पर पहुंचते हैं। याद है वो शुरुआत जहां शंख बज रहे थे और युद्ध की हुंकार भरी जा रही थी? अब वो चक्र पूरी तरह से पलट चुका है। मूल ग्रंथ का श्लोक 47 हमारे सामने एक बिल्कुल सटीक और अंतिम चित्र उकेरता है। एक महान योद्धा जो भी कुछ पलों पहले चुनौती देने आगे आया था, अब पूरी तरह से पस्त हो चुका है। वो अपने गहरे दुख के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर रथ के बीचों बीच पूरी तरह से निराश होकर बैठ जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है इस पूरे अध्याय का ये डेटा। वक्ताओं के अनुपात पर जरा गौर कीजिए। संजय और अर्जुन ने मिलकर पूरे 45 श्लोक बोले, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? सिर्फ 2। जी हां, वो लगभग पूरी तरह से शांत रहे। उन्होंने अर्जुन को अपनी पूरी पीड़ा, अपने सारे संशय व्यक्त करने का पूरा पूरा समय दिया। तो अब अंत में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। दोनों विशाल सेनाएं हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, और ठीक उसी पल दुनिया के सबसे महान योद्धा ने युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच हथियार डाल दिए हैं। तो अब आगे क्या होगा? ये अनसुलझा तनाव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान कृष्ण, जो अब तक बिल्कुल शांत थे, वो इस गहरी निराशा को कैसे दूर करेंगे? यही वो बिंदु है जो हमें आगे की यात्रा के लिए बेचैन कर देता है। हमारे इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।